स्टूडेंट से ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो सिलसिला चल रहा है पढ़ाने का, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैं डाल रहा हूँ। वह क्या है? तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? थोड़ी सी जानकारी हिस्ट्री की होनी चाहिए कि अंग्रेजों का जो शासन था वह पूरे विश्व पर था करीब-करीब, और अमेरिका भी उनके अधीन में था। अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहा भाषा के क्षेत्र में, इंग्लिश के क्षेत्र में। उनकी भाषा अंग्रेजी ही है, चूँकि वे जो थे वे अंग्रेज ही थे, अंग्रेज लोग वहाँ रहते थे। और जब आज़ाद हुआ अमेरिका तो कुछ अंग्रेज इंग्लैंड चले गए, बाकी लोग वहीं पर सेटल हो गए। जो अमेरिका में रहते थे अमेरिकन हो गए। तो उन लोगों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई कि कैसे हमको ये हमारा भाषा पर एक नियंत्रण हो, मेरा अपना अलग पहचान हो। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि स्लाइटली चेंज कर दिया। चेंज किया भाई, उन्होंने स्पेलिंग में चेंज किया, वर्ड में भी चेंज कर दिया, ग्रामर में चेंज किया, लिटरेचर तो खैर उनका चेंजिंग हुआ ही। तो इन्होंने क्या किया कि वर्ड में क्या चेंज किया, ये वर्ड में चेंज हुआ, स्पेलिंग में चेंज हुआ, और ये ग्रामर में चेंज हुआ। और इस प्रकार से वह जो इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश, वह भी पूरे दुनिया में बोली जाती है, उसकी मान्यता है। हालांकि कनाडियन इंग्लिश है, जिम्बाब्वे की इंग्लिश है, न्यूजीलैंड की इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश है, इंडिया की इंग्लिश है, तो सब तो हैं ही। लेकिन उसमें अमेरिकन इंग्लिश जो है, इसका स्थान जो है पूरे वर्ल्ड में है। उसको भी इंटरनेशनल इंग्लिश कहा जाता है, उसको भी वर्ल्ड वाइड इंग्लिश कहा जाता है। तो ये क्या किया इन्होंने, चेंजिंग कर दिया अमेरिका वालों ने। तो एक अमेरिकन इंग्लिश पर नोट लिखना है, या ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन इंग्लिश किन किन क्षेत्रों में भाई डिफर है, दोनों के भेद में, दोनों में अंतर है, डिस्टिंक्शन है, उसको कैसे उन्होंने किया। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर दिया है कि क्या क्या उन्होंने चेंजिंग किया है। ये कुछ एग्जाम्पल है, हालांकि आप डिक्शनरी में देखेंगे तो हर जगह अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड में लिखा रहता है। थोड़ा सा उच्चारण में, थोड़ा सा स्पेलिंग में परिवर्तन होता है। हालांकि अमेरिका के लोगों ने क्या किया कि इंग्लिश को थोड़ा सा हल्का बनाया, हल्का बनाया उन्होंने। अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिश वालों ने क्या किया था, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, सीधा किया। और मैं भी उसको मानता हूं कि वह ज़्यादा सही है, इंडिया के दृष्टिकोण से वह ज़्यादा सही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, या डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, और करके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश। तो न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश में तो और सब आएंगे, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश, न्यूजीलैंड की इंग्लिश, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है, सिर्फ चर्चा है अमेरिकन इंग्लिश की चर्चा है। क्या अंतर है दोनों के बीच में, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं। ये जो है, as soon as English began to spread across the world, it began to change. जैसे जैसे अंग्रेजी पूरे विश्व में फैलता गया, क्या हो गया, उसमें चेंजिंग होना शुरू हो गया। जाहिर है भाई, कुछ लोगों ने अपना भाई अपने देश में अपना चीज डाला होगा, डालने का प्रयास किया होगा, दे ट्राई टू, प्रयास किया होगा कि हम उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा मोड़ा। तो ये
चेंजिंग होना शुरू हुआ। द फर्स्ट चेंजेस वे आर सीन इन द डिफरेंट वेज इन अमेरिका। और सबसे पहले अमेरिका क्या किया भाई, अपना पहला चेंजिंग किया। कौन कौन सा चेंजिंग किया? द अमेरिकन्स वेयर ईगर टू शो देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज ए फ्री कंट्री। अपनी अलग पहचान बनाया उन्होंने, अंग्रेजों ये अमेरिका वालों ने। जब ये स्वतंत्र हुए, गुलामी की जंजीर से जब हटे टूटे, तो उन्होंने ये प्रयत्न किया एंड बिगन टू कॉल देयर वैरायटी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। और उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश का नाम दिया, एक वैरायटी दिया, एक परिवर्तन किया, और उसमें क्या कर दिया उसने, नाम दिया उसका अमेरिकन इंग्लिश। टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड। आज भी अमेरिका की अमेरिकन इंग्लिश की पहचान है, पहचाना जाता है एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में उसको पहचाना जाता है। The American English differs from the British English in the form of changing in words, grammar, spelling and literature. उन्होंने परिवर्तन किया, अपना अपना परिवर्तन किया। तो इट इज लिस्टेड बिलो, उसका लिस्ट बिलो नीचे हम दे रहे हैं। लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल है, ये इंटायर वर्ड्स कहेंगे आप, इंटायर ग्रामर कहेंगे आप, तो दैट इज इम्पॉसिबल। सो वी मस्ट कंसिडर इट बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आप देखें उसको, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ब्रिटिश, यहाँ पर लिखा मैंने अमेरिकन। ब्रिटिश को कहते हैं पेट्रोल, जबकि अमेरिका में कहते हैं उसको गैस। रबिश, ब्रिटिश में कहते हैं रबिश, अमेरिका में कहते हैं गार्बेज। ब्रिटिश में कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, जबकि अमेरिका में कहते हैं फर्स्ट फ्लोर। जो मकान बनता है तो ग्राउंड फ्लोर नीचे का, उसी को फर्स्ट फ्लोर। और ट्राउजर्स ब्रिटिश में कहते हैं, जबकि अमेरिकन उसको पैंट्स कहते हैं। तो ये हमारा वर्ड का चेंजिंग किया, उन्होंने वर्ड बदल दिया। अमेरिका वालों ने ब्रिटिश इंग्लिश से अपना वर्ड को बदल दिया। आप देखिए जरा यहाँ पर चेक का स्पेलिंग, और ये देखिए चेक का स्पेलिंग, ये है CHEQUE है, QUE टेढ़ा हुआ, उसको उन्होंने सीधा किया चेक, CHECK, चेक। ये आसान है। तो मैंने आपको कहा है कि अमेरिकन इंग्लिश थोड़ा आसान है। ये देखिए डिफेंस, ब्रिटिश वाले ने लिखा CE, अमेरिका वालों ने क्या लिखा SE, ये C की जगह पर S कर दिया, ये चेंजिंग किया उन्होंने। ये देखिए कलर का स्पेलिंग COLOUR, यहाँ पर COLOR कर दिया, इसमें से U हटा दिया। ये देखिए सेंटर CNTRE, TRE सेंटर, सेंटर TER होना चाहिए। इंडिया के हिसाब से, जो इंडिया का जो ग्रामर है, जो वर्ड है, उसके हिसाब से सेंटर टर होना चाहिए, TR टर होना चाहिए। जबकि इन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया सेंट्रा CNTRE, इन्होंने उसको देखिए क्या कर दिया TE, यहाँ पर है TRE, तो यहाँ पर है TER। तो इन्होंने स्पेलिंग में भी अमेरिका वालों ने परिवर्तन किया, और ये अच्छा है, हल्का है। अब जैसा ये ग्रामर के क्षेत्र में देखिए, हैव यू गॉट, ये लिखा ब्रिटिश वालों ने, अमेरिका वालों ने क्या लिखा, हैव यू गॉटन। मतलब कि गेट जो फॉर्म होता है, गेट गॉट गॉटन, तो इन्होंने लिखा थर्ड फॉर्म, जबकि थर्ड फॉर्म होना चाहिए, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, हैव यू गॉट, ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म भी गॉटन होता है। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात है, लेकिन आप जो भी लिख सकते हैं, गॉट लिख सकते हैं, गॉटन लिख सकते हैं, अमेरिका ब्रिटिश दोनों के दृष्टिकोण से। रियली गुड, रियली गुड, इन्होंने क्या लिखा, रियल गुड। देखिए रियली को कर दिया इन्होंने, रियल कर दिया, रियल गुड। तो देखिए रियली से ये रियल हो गया, ये हल्का हुआ। इट इज 7:45 इन्होंने लिखा, और यहाँ क्या लिखा, इट इज 7:15। देखिए 2 है यहाँ पर क्या है, ऑफ है। तो ये जो 2 और ऑफ लगाना है, तो क्या है, प्रीपोजिशन की बात है। तो ब्रिटिश वालों ने क्या कर दिया, प्रीपोजिशन लगाया 2, इन्होंने लगाया ऑफ लगाया, तो ये परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना
अमेरिका वालों ने अंतर बनाया ब्रिटिश वालों से। जो उनको दिया हुआ था, जो उनके पास था, उसको चेंज करके अमेरिका वालों ने क्या कर लिया, अपना एक नया इंग्लिश दिया। फोर आपने सुना होगा, ब्रिटिश वाले बोलते हैं फो, 4 को बोलते हैं फो। अमेरिका वाले क्या बोलते हैं, फोर, फोर बोलते हैं, फोर। वे रॉ पर ज़्यादा जोर देते हैं, ये रॉ को हटा देते हैं। तो ये क्या हुआ, उन्होंने अंतर किया। तो फोर तो होना ही चाहिए, फोर होना चाहिए, रॉ होना चाहिए। जब जिस चीज़ को हम लिख रहे हैं उसको तो उच्चारण में आना चाहिए। ब्रिटिश वालों ने क्या कर दिया, उसको साइलेंट कर दिया। क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। अमेरिका वालों ने क्या किया, उसको खोल दिया कि नहीं भाई, हमने लिखा है तो उसका उच्चारण तो होना ही चाहिए। इट इज मस्ट टू प्रोनाउंस द लेटर दैट वी हैव रिटेन। तो ये तो होना चाहिए। तो अमेरिका वालों ने बहुत सा संशोधन किया, जिसके पक्ष में मैं भी हूँ। मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया, ताकि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को, इंग्लिश सीखने वाले को ज़्यादा आसानी हो। दुनिया की सबसे आसान भाषा अंग्रेजी होती है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे आसान भाषा अंग्रेजी है। 26 लेटर, 1 लाख करीब वर्ड्स। हिंदी के पास 55-56 लेटर। उसके बाद वर्ड 10 लाख से ज़्यादा वर्ड है हिंदी के पास। तो क्लिष्ट कर दिया। हिंदी वालों ने क्या कर दिया, उसको भारी बना दिया। अंग्रेजी वालों ने क्या किया, उसको हल्का बनाया भाई। आप अंग्रेजी का वर्ड लिखेंगे, वर्ड लिखने के क्रम में आपकी पेन की जो नोक है वो नहीं उठेगी। और हिंदी में क्या होगा भाई, हर दम आपको कलम की नोक उठाना पड़ेगा, तब जा कर के वर्ड आप लिख पाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे आप, एक टोपी पहनाना पड़ेगा ऊपर से। हिंदी वालों ने ऐसा व्यवस्था कर दिया। अंग्रेजी में टोपी पहनाइएगा तो कटा जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो ये तो भाई अंग्रेजी वालों ने अंग्रेजी को आसान बनाया है। इसलिए तो क्या है, ये पूरी दुनिया की भाषा बन चुकी है ना। तो कोई चीज़ जब आसान होगा तो पूरे जगह फैलेगा, सभी लोग उसको अपनाएंगे। जैसे आप क्लिष्ट करेंगे, जैसे आप डिफिकल्ट करेंगे, लोगों का झुकाव आपसे भागेगा, आपसे हटेगा। इसलिए अंग्रेजी जो है पूरे वर्ल्ड की भाषा बनी हुई है। अब उसमें अमेरिकन इंग्लिश भी इंटरनेशनल हो गया है, अफ्रीका की इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश, न्यूजीलैंड की अंग्रेजी, जिम्बाब्वे की अंग्रेजी, कनाडा की अंग्रेजी, ये सब इंटरनेशनल नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो इंग्लिश है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है। ब्रिटिश इंग्लिश के कंपेयर में वह खड़ा है, और आज भी वह मान्य है। इसलिए आप ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश हो, दोनों को आप देखें, आपकी सुविधा है, फ्री है आप। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो है ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप ये पनोरमा या ये सुजाता, दोनों से आप देख सकते हैं। मैंने इसको लिख दिया है, पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसमें दोनों में दिया है। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। और ये हमारी सेमेस्टर की किताब सब निकलती है, आप इसको देख सकते हैं। अभी आप पास करेंगे, सेमेस्टर 1 में जाएंगे, इंटर पास करने के बाद, +2 करने के बाद, तो वहाँ पर ये सारी किताबों से मुलाकात आपकी होगी। और ये किताब सब जगह मिलता है। और अभी ये किताब जो है गेस्ट पेपर मैं दूंगा अप्रैल मंथ में। ये किताब हमारी मार्केट में आ जाएगी, सुजाता करके और पनोरमा करके, ये दोनों करके आ जाएगी। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें नए क्वेश्चन के साथ हम आएंगे, और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश टॉपिक होगा, जिस पर चर्चा होगी। तब तक हमारे नए वीडियो का इंतजार करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।